गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि पता है नीट पीजी काउंसलिंग का राउंड 2 स्टार्ट हो गया है। चॉइस फिलिंग चल रही है और कल लास्ट डेट है। इसी के बीच यूपी उत्तर प्रदेश काउंसलिंग में एक चेंजेस आ गए हैं। अभी लगभग 1 घंटे से 1.5 घंटे पहले लगभग 12:30-1 बजे अलॉटमेंट सेंटर्स पे जिन बच्चों ने अलॉटमेंट ले लिया था उनको वापस कर दिया गया अलॉटमेंट। यूपी के गवर्नमेंट के ऊपर से आदेश आ गए हैं कि जो भी एडमिशन्स अभी तक हुए हैं वो उन्होंने रद्द कर दिए हैं। पीएमएचएस संघ के ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने उत्तर प्रदेश के बाहर से एमबीबीएस उत्तीर्ण किया है वे स्टेट कोटा की सीट के आवंटन से वंचित रह गए हैं, जिस कारण 6/4/2019 को घोषित एमडीएमएस डिप्लोमा की काउंसलिंग आवंटन का परिणाम निरस्त किया जाता है। ये ऑर्डर है जो कि आज अभी यूपी डीजीएमई ने अनाउंस किया है। काउंसलिंग इस पे स्टे होल्ड हो गई है। दोबारा से काउंसलिंग हो सकती है। चॉइस फिलिंग दोबारा से नहीं होगी, शायद रिजल्ट ही दोबारा से निकलेगा। हो सकता है आज नहीं तो कल आएगा। इसका बहुत बड़ा इफेक्ट ऑल इंडिया पे पड़ सकता है। जिन कैंडिडेट्स को सीट मिल गई थी अब वो बैकअप के लिए ऑल इंडिया और डीम की सीट्स भरेंगे, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी चांसेस थोड़े से, मतलब जो थोड़ा सा पॉजिटिव शिफ्ट नज़र आ रहा था वो थोड़ा सा कम हो जाएगा अगर गवर्नमेंट आज शाम तक या कल तक उसको इशू कर देती है, नई शेड्यूल्स को और नई चीज़ों को नोटिस डाल देती है। तो कहीं ना कहीं इस पर रिलैक्स मैंने थोड़ा सा पॉसिबल है, लेकिन एक पैनिकेबल सिचुएशन क्रिएट हो गई है। घबराने वाली कोई बात नहीं है। कुछ भी इसमें पेशेंस लूज या परेशान होने वाला कोई भी मैटर नहीं है। काउंसलिंग बहुत नॉर्मल चल रही थी, एज यूजुअल ही चलेगी, टेंशन बिल्कुल भी ना लें। बहुत एज यूजुअल नोटिस है कि काउंसलिंग रद्द हुई है, वो किसी कारणवश रद्द हुई है जो कि हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया था, उसके आदेश पे उनको अलाउड कर दिया गया था। लेकिन दोबारा से ऐसा हुआ है तो उसका मतलब है कि अब वो बच्चे दोबारा से एड ऑन होकर काउंसलिंग में ले सकते हैं। ऑलरेडी गवर्नमेंट ने ऑर्डर पहले दिए थे, फिर हाईकोर्ट से कैंसिल हुए थे, तो इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं काउंसलिंग पे पड़ेगा ज़रूर, लेकिन ज़्यादा नहीं पड़ेगा, 19-20 पड़ेगा। खासकर जो बड़ी ब्रांचेस है, रेडियो, ऑब्सगाइनी, पीडिया, डर्मा, इन ब्रांचेस में इसका फर्क पड़ेगा। लोअर ब्रांचेस में फर्क नहीं पड़ेगा। प्राइवेट कॉलेजेस के जो विद्यार्थी हैं जिन्हें अलॉटमेंट हुआ था डीम्ड वालों को, उन्हें भी फर्क पड़ेगा, लेकिन उन्हें सिर्फ रेडियो को और डर्मा को फर्क पड़ेगा, वहाँ पे ज़्यादा को फर्क नहीं पड़ेगा। तो सिनारियो थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन अगर आप बैकअप बनाना चाहते हैं तो डीम में बैकअप बना सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा एक बार कल शाम तक लॉक करने से पहले का वेट कर लीजिए। लॉकिंग अपने आप की, अगर वहाँ अलॉटमेंट हो गया, यहाँ भी हो गया, तो 2 लाख रुपये आपके वहाँ पर चले जाएंगे। तो 2 लाख बचाने के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा, सब्र के साथ ही काउंसलिंग करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं आपके लिए वो चीज़ बेनिफिशियल रहेगी, नहीं तो आपको उसका नुकसान भी हो सकता है। डीएनबी के रजिस्ट्रेशन की भी कल लास्ट डेट है। दोबारा रजिस्ट्रेशन खुलेगा नहीं डीएनबी का, फ्लो चार्ट में क्लियर था, तो रजिस्ट्रेशन कर लें, चॉइस फिलिंग कर लें। हाँ, फ्लो चार्ट में क्लियर किया हुआ है कि आप दोबारा से उसमें अपने आप को एडिटिंग सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, वो आप ज़रूर देख लें। अब बात करते हैं डीम्ड की। लगभग स्टेट के राउंड 1 आ चुके हैं, तो लगभग बच्चों ने राउंड 1 वहाँ पे ज्वाइन कर लिया है। और 8 तारीख तक जो डिज़ाइन करने की लास्ट डेट थी, कल और परसों में और आज भी काफ़ी ज़्यादा कैंसिल्स हुई हैं सीट्स। लेकिन हो सकता है वो मॉपअप में काउंट हो, क्योंकि राउंड 2 में तो इसीलिए काउंट नहीं होगी क्योंकि जिसका सीट मैट्रिक्स ऑलरेडी आ चुका है। लेकिन उसके बाद भी कई पेरेंट्स और गार्जियंस का कहना है कि वो अलॉट होगी, लेकिन अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट नॉर्म्स एंड रूल्स जो सीटें एक बार अलॉट हो गई हैं वो दोबारा आपको अलॉट, मतलब एक बार जो सीटें सीट मैट्रिक्स में आ गई है वो उसके अकॉर्डिंग ही काउंसलिंग चलती है। अगर हम वर्चुअल वैकेंसी को देखें तो लगभग उतनी ही सीटें बराबर हैं जितनी ऑल इंडिया में राउंड 1 में थी। लेकिन वर्चुअल वैकेंसी को हम काउंट करके काउंसलिंग इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि पूरा जो सिनेरियो होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है ओपन से। काफ़ी बच्चों को स्टेट्स में मिली है जो कि छोड़ेंगे। यूपी के होने से थोड़ा सा गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग में फ़र्क पड़ेगा क्योंकि बच्चे रिस्क लेना अब नहीं चाहेंगे यूपी से, क्योंकि कल लास्ट डेट है। तो वो आज फॉर्म एनी हाउ भरेंगे और वो कोशिश करेंगे कि सीट्स उन्हें कहीं ना कहीं जल्दी से ग्रैब आउट करें कि जिससे उनका रिलैक्स हो जाए, वो परेशान ना हो। यूपी का ऑर्डर वो आज ही निकला है, 8 अप्रैल का ऑर्डर है। पूरा ऑर्डर मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ, पढ़ के क्या याद ही हो गया है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 1/4/2019 के निर्णय के क्रम में नीट पीजी 2019 के शासनदेशा दिनांक 9/3/2019 के बिंदु 3 खा तथा नीट पीजी 2019 के ब्रोशर में प्रवेश हेतु अर्हता के बिंदु 2 को हटाने के निर्देश दिए गए थे। उक्त के अनुपालन के में पीएमएचएस संघ के अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश राज्य से बाहर से एमबीबीएस पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया है, ऐसे अभ्यर्थियों को त्रुटिवश उत्तर प्रदेश राज्य की स्टेट कोटा की सीटों के आवंटन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जा सका था। पीएमएचएस संघ के ऐसे
अभ्यर्थी जिन्होंने उत्तर प्रदेश के बाहर से एमबीबीएस उत्कीर्ण किया है वे स्टेट कोटा की सीट के आवंटन में वंचित रह गए हैं, जिस कारण दिनांक 6/4/2019 को घोषित एमडी एमएड डिप्लोमा की काउंसलिंग आवंटन का परिणाम निरस्त किया जाता है। छूटे हुए पीएमएचएस स्वयं के ऐसे विद्यार्थियों का आवंटन प्रक्रिया में सम्मिलित किए जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तथा अनुसार यथाशीघ्र परिणाम घोषित किया जाएगा। मतलब है चॉइस फिलिंग दोबारा से नहीं होगी, दोबारा से रिजल्ट निकलेगा जो कि आज नहीं तो कल तक निकल सकता है। तो थोड़ा सा आप होल्ड करें, उसके बाद ही इसके बारे में कुछ सोचें। पैनिक ना हो, परेशान ना हो, ज़्यादा फर्क बिल्कुल नहीं पड़ेगा। थोड़ा बहुत 1-2 ब्रांचेस को ऊपर फर्क पड़ सकता है, ज़्यादा को नहीं पड़ेगा। प्राइवेट वालों को तो मेरे हिसाब से 90% 95% को फर्क नहीं पड़ेगा, टीजी रहेगा। तो अलॉटमेंट शुरू हो गया था, लगभग हर सेंटर्स पे बच्चे अलॉटमेंट ले रहे थे डीडी बना के। डीडी आपको यूपी डीजीएमई के नाम ही बना के देना है ट्यूशन फीस का, बाकी डॉक्यूमेंट वहाँ जमा करने हैं, बाकी पैसे जो है वो कॉलेजेस में जाके आप देने हैं। अपग्रेड के लिए आपको वहाँ पे पूछना है और अपग्रेड के लिए अगर आप चाहें तो वहाँ पे अपग्रेड का ऑप्शन भर के आप काउंसलिंग में जाके पार्ट ले सकते हैं। और जिन कैंडिडेट्स को स्टेट में सीट्स मिल गई हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको सीट समझ में आ रही है, कॉलेज अच्छा लग रहा है, आप कंफर्टेबल है तो सीट्स को ले लीजिए, छोड़िए नहीं, क्योंकि राउंड 2 जरूरी नहीं स्टेट का वैसा ही होगा जैसा आप सोच रहे हैं। और के चांसेस में ऐसा ना हो कि आप कहीं ना कहीं बैकलॉग पर चले जाओ और आपको दिक्कतें बढ़ जाएं। इस बात का भी आपको पूरी काउंसलिंग में ध्यान रखना पड़ेगा। ऑल इंडिया में जो रैंकर 6000 के बाद के हैं उन्हें लगभग सारे कॉलेजेस डालने चाहिए गवर्नमेंट के, जिससे उनका कोई भी चांस ना छूटे। जहां तक बात है डीम्ड की, डीम्ड इस बार लास्ट रैंक मतलब 60-65 हजार तक भी सीटें जाएंगी। बस काउंसलिंग कैसे करते हैं, चॉइस फिलिंग कैसे करते हैं, स्ट्रेटेजी कैसे बनाते हैं, उसमें बहुत कुछ मैटर करेगा। और जो डीएनबी लेने वाले कैंडिडेट्स हैं, राउंड 1 थोड़ा नेगेटिव रहेगा, लेकिन राउंड 2 और राउंड 3 काफी अच्छा रहेगा, मॉपअप काफी अच्छा रहेगा। राउंड में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, आप होपलेस हो सकते हैं, आप कहीं ना कहीं नेगेटिव फील कर सकते हैं, लेकिन डोंट गो वन, जस्ट डू द काउंसलिंग प्रॉपर्ली। और जहां जहां के लिए मॉपअप के लिए एलिजिबल हैं, अब मॉपअप भी ट्राई कर सकते हैं। जिन कैंडिडेट्स के और एक बात है, जो अगर बजट बढ़ाना है या अप्लाई करना है तो अभी डिसाइड कर लें, राउंड 2 में ही, बार बार मौका नहीं मिलेगा। अगर आपको बजट भी बढ़ाना है तो अभी बढ़ा लें, ज़्यादा मौका ना लीजिए, नहीं तो आपको दिक्कतें और परेशानियां इसके लिए बढ़ सकती हैं। सो बी अवेयर ऑफ द थिंग एंड डू द काउंसलिंग प्रॉपर्ली विद द सीक्वेंसली, जिससे आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस बात का बहुत ध्यान रखें, इसके तहत ही आपको चलना है, तो ही आपको अच्छा कॉलेज और अच्छी चीज़ें आपको टाइम ड्यूरेशन के रहते हुए मिलेंगी। एंड फॉर मोर थिंग, अगर अपग्रेडेशन के बाद अगर कॉलेज में आप जाएंगे वो डॉक्यूमेंट जरूर उसी टाइम रिफंड हो जाएंगे, और जो फीसेस हैं वो भी लगभग कॉलेज 1 या 2 दिन में रिफंड कर देंगे, तो उसका भी हेडेक नहीं है। उनसे बातें कर लीजिएगा और डॉक्यूमेंट रेडी रखिए। एफिडेविट्स नोडल सेंटर में मालूम चल जाएंगे क्या क्या एफिडेविट्स हमें देने हैं, कैसे कैसे चीज़ें देनी है। सो डोंट गेट पैनिक, नॉर्मल चीज़ों पर रहें, परेशान बिल्कुल भी ना हो, ना किसी को परेशान करें। कोई हेल्प चाहिए, ना दिक्कत हो रही है, समझ नहीं आ रहा है, कॉन्टैक्ट मी ऑन माई नंबर 9690796426 9675200801। नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन में भी ऑलरेडी दिया हुआ है, 9690796426 9675200801। So bye bye, take care and have a good day and do your counseling but with your own way. Bye bye, take care. और कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो हम जल्द मिलेंगे, कोई नया नोटिस आता है, we will inform you as soon as possible. So bye bye, take care.